नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त सीएम राजे जो हैं वो मेवाड़ वागड़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कोटा संभाग के सबसे कद्दावर और सीएम राजे के सबसे करीबी विधायक भवानी सिंह जी रजावत साहब जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि पूरे दौरे को लेकर के किस प्रकार से तैयारियाँ की हैं, किस तरीके से जो है वो 2023 के चुनावों का शंखनाद है, किस प्रकार की रणनीति है। सर, सबसे पहले न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। देखिए, आज क्या यार भूल गया मैं आज सांवरिया जी की धरती से वसुंधरा जी की देवदर्शन यात्रा शुरू हुई और ये मेवाड़ की पवित्र पावन धरती हमारे लिए वरदान साबित हुई है। चाहे सांवरिया जी हो, चाहे एकलिंगनाथ हो, चाहे नाथद्वारा हो, चाहे चारभुजा का मंदिर हो, चाहे बागड़ की शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हो, तो ये मेवाड़ की धरती ने लगातार हमें 2 बार राज दिया। एक बार 200 में से 120 सीटें, एक बार 163 सीटें, और ये मेवाड़ की धरती से वसुंधरा जी ने देवदर्शन यात्रा शुरू की है। और अभी तो मैं ये कहूँगा कि 3 साल से कांग्रेस के शासन से जनता त्रस्त है। 3 साल इन्होंने आपस में लड़ने में निकाल दिए, पायलट और गहलोत साहब ने। और अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार, जम्बो जेट 30 मंत्री तो संवैधानिक है, लेकिन ये सलाहकार जो गहलोत जी ने बना है, 10 सलाहकार, 10 संसदीय सचिव, लेकिन सलाहकार असंवैधानिक है। और मैं समझता हूँ ये जो सलाहकार है इनको गाड़ी घोड़े देना, बंगले देना, ये आर्थिक भार जनता के ऊपर, राजस्थान की जनता पे पड़ेगा। और मैं तो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी इसको न्यायालय में चुनौती देगी। इस असंवैधानिक जो इन्होंने ये सलाहकार नियुक्त किए, आज तक हीरालाल जी शास्त्री से लेकर अब तक गहलोत जी से पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन मुख्यमंत्रियों ने कोई एक भी सलाहकार नहीं रखे। यहाँ तक कि शेरे राजस्थान भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री रहे, वो सलाह लेते नहीं थे, सलाह देते थे। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल कि सीएम ने कार्यक्रम में कहा था कि शिक्षकों को पैसा देना पड़ता है ट्रांसफर में, तो शिक्षकों ने एक हामी भर के बोला। फिर बात है ये तो, जब शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को साफ कह दिया कि हमें तबादले में पैसा देना पड़ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री क्या, शिक्षा मंत्री तो खैर ठीक है बट गए, लेकिन उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि इन्होंने सलाहकार जो बनाए 10 सलाहकार, ये आर्थिक भार जनता के ऊपर, राजस्थान की जनता पे पड़ गया। मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह जी, वो सलाह लेते नहीं थे, सलाह देते थे। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में सलाह लेते थे। लेकिन सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरीके से राजस्थान के 2 उप विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त हार पड़ी, सर क्या मानते हैं? सर देखो, इस पर लगातार चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्योंकि ये गंभीर बात है। हमारी नेशनल पार्टी चौथे नंबर से भी जमानत जब्त हो जाए, कहीं तीसरे नंबर आ जाए दरियावत में, तो ये जो हार हुई है, इसको लेकर पार्टी में, पूरे देश में इसको लेके चिंता हो रही है, मनन हो रहा है। और जो गलती हुई है, ठीक है, टिकट वितरण में कहीं गलती हुई है, क्या टिकटों का चयन जो ढंग से करना चाहिए था, कहीं वल्लभ नगर में हम बिंडर को दे देते या उसको दे देते जो दूसरा था, और इधर हम दे देते कन्हैया को, जो उनका लड़का था, उनको देते तो सहानुभूति भी मिलती और वहाँ वल्लभ नगर में भी आराम से जीते। सर, आपके एक सबसे बड़े बयान के ऊपर बड़ा पलटवार आया है पूनिया जी की तरफ से कि राजे को कमान सौंपनी चाहिए, तो इस पर कहीं न कहीं बड़ा सियासी बवाल हुआ। नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं और जनभावनाएं प्रकट कर रहे हैं। हाईकमान को उस पर विचार करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि अब राजस्थान की जनता अपने तकदीर की बागडोर वसुंधरा राजे जी के हाथों में देना चाहती है।
ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करे, राजस्थान की जनता करी है, क्योंकि इन्होंने लगातार 3 साल तो आपस की लड़ाई में निकालते गहलोत जी पायलट आपस में, और लगातार 5 स्टार होटलों में एक महीने तक बाड़ेबंदी कर रहे हैं। कभी सर ये माना जाए कि मंदिर से शंखनाद 2023 का, हाँ, मंदिर से शंखनाद 2023 चुनाव का माना जाए? नहीं, ये तो ठीक है, देवदर्शन यात्रा की शुरुआत है, आशीर्वाद इनका मंदिरों का तो लगातार मिलता ही है। वसुंधरा जी ये शक्तिपीठ में भी आती है और नाथद्वारा में, चारभुजा में वहाँ भी जाती है। अब ये तो आशीर्वाद भगवान का है और रहेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये त्रिपुरा सुंदरी का कृपा और जनता का आशीर्वाद ये लगातार जो वसुंधरा जी को मिलता रहा है और मिलता रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पार्टी विचार करेगी और पार्टी इनको कमान सौंप सकती है। तो ये आराम से राजस्थान में अभी तो ठीक है, ठीक 200 में से कभी 120 सीटें, कभी 163 सीटें, लेकिन आने वाले समय में 180 सीटों के साथ सत्ता के सिंहासन पे पहुंच सकती है। सर आखिरी और अंतिम सवाल कि सर कोटा शांति धारीवाल ने सर आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके कार्यकाल में भी कई भ्रष्टाचार हुए जिनके वो जांच कराएंगे। नहीं, हमारे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब लगातार 4000 करोड़ के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं कोटा में, और डेवलपमेंट में लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो ठीक है, कांग्रेस की कल्चर है कि कमीशन लेना। तो ये वो धारीवाल जी चाहे कितना ही आरोप लगाए, विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है स्मार्ट सिटी के पैसों से हो रहा है, कोई राजस्थान सरकार थोड़ी पैसा दे रही है। तो स्मार्ट सिटी के पैसों से कोटा में विकास हो रहा है, राजस्थान में विकास हो रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार ने तो पिछले 3 साल से सड़क पे एक कंकर नहीं लगाया, सड़कें पूरी उधड़ी हुई है, पूरा राजस्थान त्रस्त है। सर माना जाए चप्पा चप्पा भाजपा या वसुंधरा? भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहर रही है पूरे देश में। अब कांग्रेस तो कोने में सिमटी हुई है, और अब आने वाले टाइम में जब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव हुए, गोवा के चुनाव हुए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी की जो है वो पताका अब शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव जो होंगे वो बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे साथ जिस तरीके से विधायक भवानी जी पाला जो जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जो जानकारियां दी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पार्टी को मजबूत स्थिति की ओर ले जाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन दिव्यराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।